नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सकल हिंदू समाज सम्मेलन आयोजित जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करने हेतु सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एवं सामाजिक एकता के प्रतीक हिंदू सम्मेलन महानगर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाल सागर स्थित नरसिंह विहार उद्यान में हिंदू सम्मेलन में बड़ा राम द्वारा चांदपोल के संत हरिराम शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट रहने व आपस में मिलकर संवाद करने व अपने संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। शंकर मठ गुफा मंडोर स्वामी पूर्णानंद जी ने सभी को राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए सामाजिक समरसता और देशभक्ति की भावना प्रबल व सुरक्षित करने के बारे में आशीर्वचन दिए। स्वामी आत्मानंद महाराज ने हिंदू समाज के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जागरूक करने व सजग रहने के बारे में बताया। कार्यक्रम की शुरुआत संतों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर मंत्र से भारत माता का पूजन हुआ। अतिथि परिचय व स्वागत मनोहर सिंह सांखला ने किया। प्रारंभ में कलश यात्रा रणछोड़ राय मंदिर से रवाना होकर नयापुरा नरसिंह विहार उद्यान सभा स्थल पर पहुंची। बीच में जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ। गीता बाल संस्कार के बच्चों द्वारा गीता पठन हुआ। कार सेवक जेठाराम सुथार, समाज सेविका नीलम कंवर, विहिप प्रांत मंत्री महेंद्र उपाध्याय, बौद्धिक प्रमुख हेमंत बोहरा ने पंच परिवर्तन विषय के बारे में हिंदू एकता जागरण का मंत्र फूंका। जगन्नाथ गहलोत ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मंडोर लाल सागर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभाई। अंत में प्रेम सिंह देवड़ा ने सभी का आभार जताया। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हृदय आह्लादित हैं, बहुत ही सुंदर दिव्याति दिव्य क्रमशः हिंदू सम्मेलन को लेकर आज आप और हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। पहले तो मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हृदय से आप सबका अभिनंदन और सम्मान करता हूं। माली समाज का सम्मेलन सुना है, सोनार समाज का सम्मेलन सुना है, अग्रवाल समाज का, माहेश्वरी समाज का, चारण समाज का, राजपूत समाज का, अनेक समाज के सम्मेलन जिसमें तो बढ़ चढ़ करके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा और बूढ़े से बूढ़ा सब शामिल हो जावे। और अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत अलग अलग बस्तियों का यह हिंदू सम्मेलन, जिस बस्ती में आप और हम बैठ करके हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, क्या हिंदुओं की संख्या इतनी है? बताओ, हिंदू समाज की इतनी संख्या है? नहीं ना। ये तो दैनिक कथा करे तो इससे भी ज्यादा जनता इकट्ठी हो जाती है। फिर भी हिंदू सम्मेलन के नाम पर कलश यात्रा निकालकर बालाजी के मंदिर में संतों की पावन सन्निधि में हम सभी हिंदू समाज को हिंदुत्व को बढ़ाए रखने के लिए, आने वाली संतानों को हिंदुत्व बनाए रखने के लिए हमें हमारे हिंदू समाज का क्या करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस राष्ट्र के बारे में हमको विचार करना चाहिए। आज हमारे घर में कोई परिस्थिति इस तरह की नाजुक हो जाए तो हम घर में सभी सदस्य बैठ करके विचार करते हैं कि वो पानी अटे लीक हुए है, अटू बोछार आवे है, अटे तो एडो कहीं करनो पड़ी, अटे यूं करनी फेरनी पड़ी। आज घर में राशन कोनी, आज पयो कोनी, मकान ऊपर और दोबारा मंजिल बनानी है तो पयो कटू लावनो रियो। बताओ, इन सब बातों का विचार करते हो कि नहीं करते हो? छोरा छोरी मोटा हो जावे तो छोरा छोरी रा पढ़ाई लिखाई रा विचार करो कि नहीं करो? पढ़ लिखन होशियार हो जाए तो जब ब्याह शादी री विचार करो कि नहीं करो? आज हम सबका ये दुर्भाग्य है इस बात का, हमारे हिंदुत्व का कोई विचार नहीं कर रहा है।
और राष्ट्र का कोई विचार नहीं कर रहा है। ये आरएसएस का भला हो, पिछले 100 वर्ष से एक इस तरह से हिंदू समाज को एक रखने के लिए ऐसे हिंदुत्व की विचारधारा को अलग अलग प्रकार की समितियां बना करके हर तरह के कार्य में अपने आप को जोड़ करके समग्र हिंदू समाज एक हो, मजबूत हो, संगठनात्मक हो और हम राष्ट्रभक्त बन करके राष्ट्र प्रेमी बने। हमारे भारत की पहचान है। पर आने वाले इन बच्चों को तरह तरह के कपड़े पहना करके इनको नए मॉडल जमाने में मत धकेलो, इसकी जिम्मेदारी भी आप माताओं की है, क्योंकि माता सबसे बड़ी गुरु है। आपके बच्चे कौन कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, किस किस से मित्रता हो रही है, कौन सहेली बन रही है, कौन सखा बन रहा है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। आप उनका मोबाइल देखें, परखें, जाने कहां कहां चैटिंग चल रही है, कहां कहां कॉलिंग चल रही है और बाहर, घर के बाहर निकल करके किस किस से कैसा बर्ताव हो रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि लव जिहाद के मामले में या धर्म परिवर्तन करने के मामले में या हमको बहला फुसला करके हर तरह से हमारी इज्जत लूटने में ऐसा कोई कारण तो नहीं बन रहा है। इसका जिम्मेदार भी आप लोग हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी के साथ में देखभाल करना बहुत जरूरी है। नोट में कहीं कमी है, कहीं नहीं है। मैं जापान में गया 2015 में, वहां राजस्थानी लोगों का समूह उस दिन कार्यक्रम था इस्कॉन मंदिर के पास में, टोक्यो में। तो टोक्यो में जब वो कार्यक्रम था तो महाराज उसने भोजन बहुत बढ़िया, यही खीर गलवानी और फली और वो बड़ी सब्जी का कार्यक्रम था। तो इतना सुंदर कार्यक्रम, मैंने वहां चकित होकर के विचार किया, अरे वाह, मतलब भारत से कई कोसों दूर आकर के नए देश में रह करके और आखिर 30 के दिनों में इस तरह का व्यवहार की ये वेशभूषा में और साथ में खान पान भी, यानी कहने का अभिप्राय है कि दूर चले गए तो क्या हो गया, हम कहीं भी जाकर के बस गए तो क्या हुआ, हमारी वेशभूषा और हमारा खान पान हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम भले कितना ही पढ़ ले लिख ले, हम कितना शुद्ध हिंदी बोल लें, हम कितना भी इंग्लिश में बोल लें या हम संस्कृत में बोल लें, पर आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में जब भी एक दूसरे से व्यवहार करो तो अपनी मारवाड़ी मायड़ भाषा से व्यवहार करो। गुजराती में बात करें, मराठी में बात करें, पंजाबी में बात करें, पर आज हम मारवाड़ी होकर के भी एक दूसरे के घर में, अपने घर में आपस में व्यवहार में भी हिंदी छांटा है। बताओ, इंग्लिश छांटा है, कई जरूरत है, मारवाड़ी भाषा की जरूरत है। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि भजन, भोजन, भाव और वेशभूषा ये हम सबका एक होना चाहिए, ताकि हम संगठित होकर के अपने विचारों से एक होकर के अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट भगवान का कीर्तन बोला। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,